Hello everyone. Today I will talk about a Canadian writer that is Michael Ondaatje. He was born in Sri Lanka and settled in Canada. आपको पता ही होगा ये किस लिए फेमस है। अभी कुछ टाइम पहले ही इनको जो इनकी नोवेल है इंग्लिश पेशेंट, उसके लिए इनको बुकर प्राइज़ मिला था। तो इनके डिटेल में इनके वर्क्स को देख लेते हैं। सबसे पहले इनका वर्क है डेंटी मॉन्स्टर्स। ये क्या है? एक कलेक्शन ऑफ पोइट्री कलेक्शन है एंड टॉक्स अबाउट एवरीडे लाइफ एंड मिंगलिंग ऑफ माइथोलॉजी, प्रिमिटिव इमेजरी, मिथ्स हैं, प्रिमिटिव लाइफ्स है, उसके बारे में डिस्कस करता है। पोइट्री कलेक्शन है। नेक्स्ट इनका वर्क है कलेक्टेड वर्क्स ऑफ बिली किड। अब जो ये भी एक पोइट्री कलेक्शन है। अब बिली किड जो है वो इस वर्क में किसको रिप्रेजेंट करता है, मतलब कौन है बिली किड वर्क में? विलियम बोनी। कई बार एग्जाम में ऐसा होता है कि डायरेक्ट जो टाइटल है, टाइटल में जो जिसके बारे में टाइटल है उसी के बारे में पूछ सकते हैं कई बार कि ये जो फिगर है वो किसको रेफर करता है। जैसे बिली किड कौन है? विलियम बोनी। इट इज़ लाइक ए वर्स नोवेल, एक वर्स नोवेल जैसी है। बिली किड या फिर विलियम बोनी, इवेंट्स इन हिज लाइफ एंड हिज कन्फ्लिक्ट विद गैरेट। उसका कन्फ्लिक्ट दिखाता है कैरेक्टर गैरेट के साथ। और जो कलेक्टेड वर्क्स ऑफ बिली किड है, इसको और दूसरा नाम क्या है, क्या बोलते हैं? लेफ्ट हैंडेड पोएम्स। ये दोनों ध्यान रखना, डेंटी मॉन्स्टर्स एंड कलेक्टेड वर्क्स ऑफ बिली किड, ये क्या है? पोएट्री कलेक्शन। अब नेक्स्ट वर्क देख लेते हैं कमिंग थ्रू स्लॉटर। ये क्या दिखाता है? जब माइकल ओंडाटजे है वो पहले पोएट थे, पोएट से जब वो प्रोज राइटिंग में आए, प्रोज राइटर बने, तो वो दिखाता है ट्रांजिशन। किस वर्क में दिखता है? कमिंग थ्रू स्लॉटर। इनका एक डेब्यू वर्क है। वैसे तो डेब्यू वर्क देखो, डेंटी मॉन्स्टर और कलेक्टेड वर्क्स ऑफ बिली किड, ये पोइट्री कलेक्शन है। लेकिन जब इन्होंने पोइट्री से प्रोज की साइड आना स्टार्ट किया तो एज ए प्रोज राइटर जो डेब्यू किया, जो पहला वर्क एज ए प्रोज राइटर वो था कमिंग थ्रू स्लॉटर। अब इसमें दो कैरेक्टर होते हैं, एक है बडी बोल्डन और एज बेलोका। बडी बोल्डन ये एग्जाम में कई बार पूछा जाता है। बडी बोल्डन जो कैरेक्टर है वो किस वर्क से लिया गया है? तो वो है माइकल ओंडाटजे का कमिंग थ्रू स्लॉटर। अब बडी बोल्डन क्या होता है? इनकी दो देखो अलग अलग लाइफ दिखाता है। एक जैज म्यूजिशियन है बडी बोल्डन, ऑन द वर्ज ऑफ इंसैनिटी एंड अबाउट रेडिकल म्यूजिक। म्यूजिक के बारे में है और उसकी इंसैनिटी जो पागलपंथी है वो दिखाता है बडी बोल्डन का। सेकंड जो कैरेक्टर है वो कौन है? एज बेलोका, एक फोटोग्राफर है और जो सेक्सुअल इमेजेस क्लिक करता है और बाद में उनको स्क्रैच कर देता है, ख़राब कर देता है, उसकी मेंटल जो स्टेट है उसको दिखाता है। तो ये डिप्रेस्ड है दोनों कैरेक्टर और फेल्ड हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क है इनका कमिंग थ्रू स्लॉटर। इनके कैरेक्टर हैं, इनका नाम याद रखना, बडी बोल्डन और एज बेलोका। नेक्स्ट वर्क आ जाता है रनिंग इन द फैमिली। एक मेमोयर है, मतलब इनकी मेमोरी से रिलेटेड है, अपने लाइफ के कुछ एलिमेंट्स डालते हैं इसमें। हिज रिटर्न टू श्रीलंका एंड इट इज़ अबाउट हिज फैमिली टाइज एंड हिज अटेम्प्ट्स टू फॉर हिज ओन आइडेंटिटी, थीम ऑफ लोनलेस, सोसाइटल एक्सपेक्टेशन एंड कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मेमोरी। इनका पर्सनल लाइफ का दिखाता है इसमें। अब देखो, ऑटोबायोग्राफी, बायोग्राफी और मेमोरी तीन चीज़ें होती हैं। ऑटोबायोग्राफी क्या होता है? जब एक पर्सन खुद की लाइफ के बारे में सब कुछ रियल लिखता है, ऑटोबायोग्राफी। बायोग्राफी एक पर्सन जब किसी दूसरे के बारे में कुछ लिखता है, दूसरे की लाइफ की बायोग्राफी। मेमोयर क्या होता है? जब एक पर्सन है खुद के और दूसरे पर्सन हैं उनसे रिलेटेड जो इवेंट्स है उनको डिस्कस करता है, या फिर जो राइटर है उसकी लाइफ के बारे में कुछ और जो इम्पोर्टेंट पॉइंट्स हैं वो कोई और पर्सन भी बताता है। तो ये सब जब इंक्लूड होता है वो मेमोयर होता है। इसमें एक पर्सन का रोल नहीं होता, मोर देन वन पर्सन इन्वॉल्व होते हैं। जो लिखता वही पर्सन है लेकिन इन्वॉल्वमेंट कई लोगों का होता है। जो उसके बारे में जो इसमें लिखा हुआ है वो कहाँ से लिया गया है कह सकते हैं। नेक्स्ट है इन द स्किन ऑफ ए लायन। अब ये सीक्वल है, इसका सीक्वल क्या है? इंग्लिश पेशेंट, जिसके लिए बुकर प्राइज मिला था इंग्लिश पेशेंट, वो किसका सीक्वल है? इन द स्किन ऑफ ए लायन। टाइटल कहाँ से लिया गया है? एक एपिक है गिलगैमिश, वहाँ से लिया गया है। क्या दिखाता है इसमें कि जैसे टोरंटो में है, वहाँ पे रिच और पुअर पीपल रहते हैं और इमिग्रेंट्स की लाइफ कैसी है उसके बारे में दिखाता है। नेक्स्ट है एक और पोइट्री कलेक्शन सिनेमोम पिलर। सिनेमोम पिलर है, इसमें एक पोएम भी है इस नाम से। लिरिक पोएम है, किसके बारे में? अबाउट इरोटिक मैन एज ही स्पीक्स टू हिज वाइफ, ही शोज हिज लव फॉर हिज वाइफ थ्रू सिनेमोम एंड इट्स विल लीव इट्स साइन ऑन हिज वाइफ्स बॉडी। मतलब दिखाता है कि उनकी जो लव लाइफ है उसके बारे में। सिनेमोम पिलर, सिनेमोम वैसे क्या होता है? एक स्पाइस होता है, एक मसाला होता है। अब आता है इनका मोस्ट इम्पोर्टेंट वर्क इंग्लिश पेशेंट। इंग्लिश पेशेंट
जो है उसके लिए बुकर प्राइज़ मिला है। 1930 से लेकर 1940 तक का जो टाइम है उसको कवर करता है। और नाम है इंग्लिश पेशेंट। ये क्वेश्चन आ चुका है कि इंग्लिश पेशेंट कौन है, कौन सा कैरेक्टर इंग्लिश पेशेंट इस वर्क में, तो ये है एल मेसी। इसका पूरा नाम है लेस्जियो एल मेसी, ठीक है। थर्ड पर्सन नैरेटिव में लिखी गई है। एक 20 ईयर ओल्ड गर्ल है इसमें, कैनेडियन एक नर्स है, हाना नाम होता है। वो अपनी स्टोरी बताती है कि वो इटली में एक नर्स है। उसका काम क्या होता है कि जो वॉर में जो सोल्जर्स हैं वो उनको ट्रीटमेंट देती है। अब टाइम पीरियड देखो 1930 टू 1940 के टाइम, इसको दिखाता है 40s को 30s को। उस टाइम पे 1939 से 1945 है, सेकेंड वर्ल्ड वॉर चला था, तो उस टाइम की सिचुएशन को दिखाता है। इसमें क्या होता है, ये डरी हुई रहती है, साइकोलॉजिकली अफ्रेड है, क्योंकि इसका फादर जो पैट्रिक है वो भी वॉर में वो जल गए थे और उनकी डेथ हो चुकी है। अब इसमें देख लेते हैं, इसकी स्टोरी बहुत इंपॉर्टेंट है। वो क्या करती है, एक बर्न पर्सन आता है, इंग्लिश पेशेंट जो होता है उसको स्टार्टिंग में इंग्लिश पेशेंट बोलकर ही सिंबलाइज किया गया है, उसको ट्रीटमेंट देती है। दे डिसाइड टू शिफ्ट टू अनदर प्लेस बिकॉज द इंग्लिश पेशेंट इज फ्रेगाइल। वो दूसरे जगह पर जाने की सोचती है क्योंकि जो इंग्लिश पेशेंट है वो काफ़ी घायल हो चुका होता है। इंग्लिश पेशेंट इज़ ए हंगेरियन एल मेसी एक्सप्लोरिंग सहारा डेजर्ट। और जो एल मेसी है, लेस्जियो एल मेसी है, जो इंग्लिश पेशेंट है, वो क्या बताता है कि मैं हंगरी कंट्री से बिलोंग करता हूँ और क्यों आया हूँ यहाँ पे, एक डेजर्ट को एक्सप्लोर करने के लिए। जो रेगिस्तान में खोज वगैरह करने आता है, डेजर्ट एक्सप्लोरर बताता है खुद को। अब क्या होता है, जो ये एल मेसी है ये कैथरीन से मिलता है, कैथरीन से प्यार करता है। कैथरीन कौन होती है, जोफ्री क्लिफ्टन एक आर्मी का एक पर्सन होता है, उसकी वाइफ है कैथरीन, उससे लव करना स्टार्ट कर देता है। क्लिफ्टन को जब इन दोनों के बारे में पता चलता है तो वो इन दोनों को मारने की कोशिश करता है। मैं आपको स्टोरी बता देती हूँ। वो इन दोनों को मारने की कोशिश करता है, कौन, क्लिफ्टन, कैथरीन को और एल मेसी को। वो प्लेन क्रैश करवाने की ट्राई करता है। उसमें क्या होता है, ये तो बच जाता है एल मेसी, इसका हस्बैंड है जो क्लिफ्टन वो तो मर जाता है, और जो ये कैथरीन है ये बुरी तरह से जल जाती है। और कुछ टाइम के बाद जब ये जो एल मेसी इसको बचाने के लिए गुफा में लेके जाता है, वहाँ पे इसकी भी डेथ हो जाती है, तो इसमें ये बच जाता है। अब इसमें आगे हम देखते हैं कि जो ये एल मेसी है इसको किसने पकड़ लिया था जब ये बर्न हो गया था, प्लेन क्रैश हो गया था, तो इसको इंग्लिश आर्मी पकड़ लेती है। क्यों, क्योंकि ये था कि ये जर्मनी कंट्री के लिए जासूसी करता है, जर्मनी का जासूस है, इसलिए इसको पकड़ लिया जाता है। अब कैथरीन मर चुकी है। जो कैरावेगियो है एक वो थीफ होता है और वो भी जर्मन जो कंट्री है उसके लिए एक स्पाई होता है। और जो कैरावेगियो कौन होता है, जो हाना और उसका फादर जो पैट्रिक जिसकी डेथ हो चुकी है उनका फ्रेंड होता है। अब वो जो ही वॉज ट्रीटिंग हिज कट थंब एंड हियर ही गोट टू नो अबाउट हाना देयर। जो कैरावेगियो है वो भी घायल है, तो उसको वहाँ पे पता चलता है कि जो हाना है वो भी वहाँ पे एज ए नर्स काम करती है। अब इसमें एक और कैरेक्टर आता है, किप होता है, इसका पूरा नाम होता है कृपाल सिंह। कृपाल सिंह ये एक इंडियन सोल्जर दिखाया गया, क्या करता है, बॉम्ब को डिफ्यूज़ करता है। ये और जो वो हाना है जो नर्स है वो आपस में प्यार करते हैं, लॉर्ड सफोल के पास काम करता है। किप जो है ये सब कुछ देख कर डर जाता है, जब पता चलता है सेकेंड वर्ल्ड वॉर में एक दूसरी कंट्री के ऊपर बॉम्ब गिराए जा रहे हैं, तो वो डर जाता है। और वो क्या करता है, उसकी फैमिली भी होती है इंडिया में, किसकी, कृपाल सिंह की। जो अब सारे के सारे कैरेक्टर एक विला में होते हैं। और स्टार्टिंग में हमें दिखाया गया था कि हाना 20 ईयर्स ओल्ड है, लेकिन अब 24 ईयर्स ओल्ड है, उसका बर्थडे है। और यहाँ पे जो है पता चलता है कि जो जापान है उसने यूएसए पर, जो यूएसए ने है उसने जापान के हिरोशिमा और नागासाकी पे एटम बम गिरा दिए हैं। यहाँ पे सब कुछ देखिए शैटर्ड हो जाता है, हिल जाता है कि आज के टाइम में जो वर्ल्ड वॉर को इतना रोकने की कोशिश कर रहे हैं उसके बाद भी ऐसी कंडीशन है, एक दूसरी कंट्री के ऊपर वॉर हो रहा है। अब जो कृपाल सिंह है, ये लास्ट में इसकी एंडिंग थोड़ी सी कंफ्यूजिंग है कि जो कृपाल सिंह है उसकी फैमिली के साथ इंडिया में क्या होता है, और जो हाना है, हाना के साथ क्या होता है, हाना आखिर में बच जाती है, मर जाती है, क्या होता है, ये नहीं पता चलता। ये थी थोड़ी सी समरी इंग्लिश पेशेंट की। नेक्स्ट आता है एनाल्स घोस्ट। इसमें एक कैरेक्टर है एनाल थेरेसा, हु वेंट टू स्टडी इन यूएसए एंड रिटर्न्स टू श्रीलंका एमिड सिविल वॉर। वो श्रीलंका आती है, सिविल वॉर चल रहा था उस टाइम पे, वहाँ पे वो सड़क से मिलती है और उसको ये जो है एक मर्डर्ड जो पर्सन है उसका स्केलेटन भी मिलता है। ओवरऑल मिलाकर क्या दिखाया गया, उस टाइम पीरियड को दिखाया गया जब सेकेंड वर्ल्ड वॉर चल रहा था इसके वक्त में, और क्या सिचुएशन थी। नेक्स्ट है कैट्स टेबल, सेमी ऑटोबायोग्राफिकल है। लास्ट बुक थी इसकी वॉर लाइट।